अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद मेहमानों के साथ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ और मुल्क के नामवर कॉलम निगार हसन निसार की डमी, और दो पुलिस वाले और दो डमी पुलिस वाले। साडा भी नाल हो, को चाह देन नहीं आए थे। वेट ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 24 घंटे यार, बात करने दो, बात करने दो, बल्कि मुझे सेलिब्रेट करने दो। आज मैं अपने आप को मेसी फील कर रहा हूं जब वो बार्सिलोना के लिए गोल करता है। आज मेरी फीलिंग मोहम्मद अली क्ले वाली है जब उसने जॉर्ज फोरमैन को अपर कट मार के नॉकआउट किया था। आफ्ताब आज मेरा उड़ने का दिल कर रहा है, आज मेरा सेलिब्रेट करने का दिल कर रहा है। मियाँ साहब, एक तस्हीह कर लीजिए, क्या ये जो उसने मारा था ना वो अंडर कट अपर कट ये होता है और वो नहीं मारते। नहीं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने ये फाइट देखी है। मैंने देखी है ना, अच्छा टीवी पे करोड़ों लोगों ने देखी थी। अच्छा, कहाँ हुई थी पता है? ये भी दस दो फिर। कंशासा, जायर। बैजो हम कंसाशा जे होके बैजो इथे चुकी। अच्छा, आप वहीं से शुरू करें। ये गल लंबी हो जानी है। आज मेरा दिल कर रहा है। अच्छा, इस तरह पता है कौन हरकत करता है? कौन? हसन अली विकेट लेने के बाद ये हरकत। सर वो ये नहीं, वो ये करता है। ये सारी जो मैंने तवज्जो की है, वजह नहीं पूछेंगे, वजह नहीं पूछेंगे। दो आप दवाई क्यों नहीं लेते ब्लड प्रेशर की? ਭਾਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰਪ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो अभी तक वहीं पे है। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਉਹਦਾ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। फिर वो क्या पहनते ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ, ਪਾਵੇ ਨਾ ਪਾਵੇ। अच्छा हसन भाई, आपकी तरफ आते हैं। बहुत ज्यादा मायूसी टपकती है आपकी बातों से। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ नहीं आई। चाय भी मंगनी हो तो ओए चाय ला के दो। और जिसने लैलपुर को फैसलाबाद कहा उन्हें तजाब च छोड़ दो। ये कौम ही इस लायक है। सर, कौम नहीं कहते, ये कहते हैं ये एक हजूम है। तो मुझे तुम बताओ ना, ये हजूम नहीं है तो फिर क्या है? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, ये वाकई हुजूम है, लेकिन आपकी बातों से वाकई बहुत मायूसी टपकती। आफ्ताब, ये जो कुछ हो रहा है इसको देख के मैं मायूस ना हूं तो फिर क्या करूं? ठीक कह रहे हैं आप। और अगर ये सब कुछ देख के मैं चुप रहूं तो फिर मैं या तो बदयानत हूं या फिर मैं पागल हूं। मेरा ख्याल है दूसरी वाली गल सही है। आफ्ताब, आपने एक तो बड़े दिनों बाद मुझे बुलाते हैं, इस जंगजू साफी को साथ रखा हुआ है। ये जंगजू साफी बड़ा कीमती है। वो किस तरह जी? ये ठक करके मुंह पे कह देता है, जो बात नहीं भी कहने वाली वो भी कह देता है। बल्कि जे नहीं भी ठग करना होता है कर देंगे ने। अच्छा सर, एक बात की समझ नहीं है, जो शुरू में इन्होंने डांस किया वो किस खुशी में? जी मियां साहब, ये आपने सेलिब्रेट क्या किया था? मैंने अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया है। कौन सी विक्ट्री? मैंने डेली मेल वाली बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाय 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 हाय, मैं कहना जनाब क्या बात है, क्या ये काली खुशी है। और मियां साहब की पावे खाते सी। मियां साहब, डेली मेल को आप जितना मर्जी सेलिब्रेट कर लें, अभी सिर्फ आगाज हुआ है। और ऐसे ही खामखा इनका भी एक गोदी मीडिया है। वो कहता है जी पहला राउंड इन्होंने जीत लिया है। हाँ जी। इस बारी फैसला गोरिया ने देता है। ये डेली मेल इंग्लिश अखबार है, ओ गलत रिपोर्टिंग नहीं कर दे। नहीं तो उसने क्या ये तो नहीं कहा कि आपके हक में हुआ है। ओ भाई, अभी आगे आगे देखे ना, थोड़ी देर इंतजार करें। मियां साहब को और बात करें, उस अंग्रेज की बात करें जिससे कपड़े लेके आते। खाली कपड़े नहीं, ਇਹਦੇ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਇਆ, अंग्रेज होर शोखा हो गया। वो कैसे? वो किते ओदी पार्टी ਦਾ ਨਿਕਲਾ ਆ। तो वो अमरीकी है अंग्रेज ही, ये नहीं पता किथे ਦਾ। उसकी मुलाकात वगैरह कोई नहीं आती? ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਉਹ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। वो कौन? ਉਹ ਫੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀ। वो चेक रिपब्लिक वाली? ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਹੋਏ ਨੇ। किसके? अंग्रेज ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ। अच्छा जी, आपकी फजूल गुफ्तगू जारी रहेगी, मैं उधर जा रहा हूँ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। आफ्ताब, इस कांस्टेबल की बदतमीजी मैं इनकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है निसार साहब? ओए, मेरा नाम हसन निसार है। ओ या मौला, कान लोग गूंगे हो गए ने। हाँ जी, इसका क्या मतलब था? आफ्ताब, ये बेचारा तो मासूम है। अच्छा, जो शख्स इन्हें बर्दाश्त कर सकता है उसे और क्या सजा देनी है? ਢੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਸੂਟ ਵੇਚਦੇ, ਕਾਟਨ ਦੇ ਐਵੇਂ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ, ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ, ਇਸਤਰੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੋ ਸਾਰੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਵੱਡੇ ਚਸਤਰ ਕੋਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ 60 ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਲਿਆਤੇ। ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮਲੰਗੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰੀ ਗਿਆ।
आफ्ताब, यही बेईमानी इनके खून में रच बस चुकी है। पिछले 62-63 सालों से गिद्ध की तरह, मैं समझता हूँ गिद्ध की तरह इन्होंने अवाम का बोटा बोटा नोचा है। साशे पैकेट हसन निसार को तो चुप कर। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ। आफ्ताब, वो जमाना इनके मुंह से बाबूजी की तारीफें रुकती नहीं थी इनके मुंह से। और ये कोई पुरानी बात नहीं आफ्ताब, अभी की बात है, अभी की। बस एक हमारे जरा सितारे क्या गर्दिश में आए, सब मुंह फेर गए हमसे। लेकिन अब तो आपके सितारे गर्दिश से निकलते नजर आ रहे हैं। वाह वाह, क्या कहने। मैं जरा ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕਿਹੜੀ ਤਜ਼ਾਬੀ ਚੁੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ वहाँ बैठे वहाँ बैठे। अच्छा जी, डेली मेल पे क्या टेक है आपकी? मुझे हैरानी इस बात पे हुई कि मरियम औरंगजेब ने यही कहा है कि पहला राउंड शहबाज शरीफ जीत चुके हैं, इसलिए इनको जेल से रिहा कर दिया जाए। मरियम औरंगजेब की इसमें पोजीशन, वो बाकी रिंग में जो एक ऐलान कर रही होती है ना, ये 6वां राउंड था, ये 7वां राउंड था, तो ये करने की कोशिश कर रही हैं, हालांकि उन्हें भी पता है। जबकि सर दूसरी तरफ मरियम औरंगजेब को शहजाद अकबर ने नोटिस भेजा हुआ है हर जाने का। अच्छा, शहजाद अकबर आजकल वैसे बहुत खामोश से हैं। मुझे खुद महसूस होता है कि उस मर्द रिंद की चाल में कुछ कजरवी सी आ गई है। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ 15000 ਸ਼ੇਰ ਥੋੜਾ कजरवी शेर तो है वैसे। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ कज का लफ्ज है ना, कज। कज मीन्स टेढ़ा। टेढ़ापन आमतौर पे एक चीज होती जैसे कज कुलाही। खास तौर पे इंडियन दरबार में जो मुगन्नियाँ होती थी, जो कनीजें होती थी, जो हसीनाएं होती थी, वो अपनी टोपी को थोड़ा सा तिरछा कर लेती। ये एक गमजा होता है, एक स्टाइल होता है। अपने हैट को भी इवन मेम भी कर लेती है, टेढ़ा कर लेती है। इसको कज कुलाही कहते हैं। और वो बड़ी शौक, एक बड़ी फ्रिस्की हरकत समझी जाती है, फुल ऑफ लाइफ। यार वो शेर क्या था? वो है, अब तो सुलह कर डालें, कोई दिन की मेहमान है, तेरी कज कुलाही भी मेरी बादशाही भी। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਕੱਜਰ ਵਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੌ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੀ ਸੀ मैंने सोचा है ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ अब तो सुलह कर डाले, कोई दिन की मेहमान है, ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਤਾ ਕੱਜਰ ਵੀ तेरी कज कुलाही भी ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਿਰਫ मेरी बादशाही भी। इतना खूबसूरत शेर। ਨਸਾਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਜਰਵੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ अच्छा जी, आप शहजाद अकबर की कजरवी से मुताल्लिक कुछ कह रहे थे। भाई सीधी सी बात है, एक तो वो शख्स पुरस्रार तौर पर ऐसा ऐसी होता है ना, पुरस्रार तौर पे खामोशी सी उस पर छा गई है। अच्छा, समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या है। फिर भी आफ्ताब बात बड़ी सादा है, मुझे लगता है उसके हाथ से कुछ सरजद हो गया और वो कुछ कर बैठा है। जैसे होता है इशारा, कोई गैबी इशारा हुआ होगा उसे, कोई इंट्यूशन होगी। बल्कि मैं पता क्या महसूस करता हूँ, क्या सर? प्रेमोनिशन। ये कोई खतरे की अलामत उसने देख लिया होगा ना, जैसे शिकारियों को प्रेमोनिशन होती है, होती है? खतरे का एहसास होता है, उससे खतरे का पता नहीं, किसी अनजाने से खतरे का एहसास, मुझे नहीं पता कि हुआ भी है या नहीं, मेरी तो उससे मुलाकात हुए भी 150 साल हो गए, लेकिन लगता ऐसा ही है कि उससे कोई प्रेमोनिशन है जो तंग कर रहा है। क्या कहना जीएम साहब ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ क्यों, परे क्या होता ਪਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜੇ है? वो किस चीज की सजा काट रहा है? ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਲੰਡੇ ਦਾ ਕੋਟ ਕੱਛੇ कच्चे किसको देता है ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ यार, प्लीज। ਜੇਲਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ अच्छा भैया साहब, ये बताएं कि आप बड़े भाई साहब को, बाबूजी को वापस क्यों नहीं लाते? बाबूजी बादशाह बंदे हैं, उनकी मर्जी आए ना आए वो उदते उनाते उनाते। नहीं तो आप कहते क्यों नहीं कि आए और क्यादत करें? मेरी मानना नहीं है उन्होंने। आप कहें तो सही ना, आपके मुंह से निकलेगा तो अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा, उन्हें नहीं लगेगा। हट दियो, ये गल्ला ना करो। अच्छा जी, मियाँ साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। मियाँ साहब। जी जी, बाबूजी बाबूजी बाबूजी। सदके आफ्ताब रहा। देख रहे हैं। अच्छा नहीं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, क्या हाल है? बहुत तबीयत खराब है आफ्ताब। अब क्या हुआ है आपकी तबीयत को? मेरे प्लेटलेट्स का मसला अब तक हल नहीं हुआ। अगर अब तक नहीं हुआ तो आप सड़कों पे क्या करते फिर रहे हैं? ਇਹ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ अच्छा, तमीज से बात करो। आफ्ताब, आवाज सुन के तो लग रहा है कि माशाल्लाह सेहत वगैरह अब ठीक हो गई है, हैं? क्या कहते हो? ये बात आप उनके नैरेटिव की नेगेशन में कर रहे हैं। वो कह रहे थे
मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आप खामखा कह रहे हैं कि उनकी सेहत, देखा ना नहीं। कितना फर्क है दोनों में, 180 पे हैं दोनों। नहीं वो बीमार हैं आफ्ताब, वो बीमार हैं। तो फिर अभी आपने ये क्यों कहा? आफ्ताब मैं ऐसे ही बस बोल दिया, हो जाता है। उन्होंने सुन लिया और सख्त नाराज हुए होंगे। जी मियाँ साहब, आर यू स्टिल विद अस? लो अपनी खैर मनाएं, अब मियाँ साहब नाराज हो गए। गुस्से में फोन रखा है? गुस्से में नहीं रखा, वो चले गए हैं, रखे बगैर बताए बगैर। अच्छा वो करते इंज ही, रखे बगैर बताए बगैर चले जाते हैं। वो लंडन भी इस तरह ही गए ने। एक दिन 302 वाले ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ 302 ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋ ਨਿਆਜ਼ੀ ਗੋ ਨਿਆਜ਼ੀ ਗੋ। ਅੰਦਰ 6 ਨਿਆਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ? क्यों तुमने क्या करना जाके? ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਥਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਲੈ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਮੀਂਹ ਲੱਥਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਈਏ? फिर ਬਸ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਬੂਟ। ऐसे तो अंदाजा करो मेरी आजकल की कंपनी। लेकिन बूट तो आपको याद आते होंगे। बूट तो वैसे वो बूट अंग्रेज के पास भी पड़े हुए लॉन्ग दे नहीं रहा वो मुझे। टाटा साइज की है 42 43। 42 43। हाँ जी, इसे नंबर दे बूट ने। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸਾਲਾ 42 ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ 43 ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਡਾਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ, अंग्रेज के ਆ बाद ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸਮਾਨ ਹੈ। सब कुछ पड़ा है आफ्ताब उसके पास। ਚੈਨਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, इसकी तो इजाजत ही नहीं होती जेल में। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲਰ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ। ਅਸਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। बकवास नहीं करो। ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੀ, मेरी कितने मरनी है ने। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। हाँ यार ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ। इतनी ही जगह है, एडजस्ट करो। ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे, रिपोर्ट ਤੇ नहीं ना है। अच्छा हसन भाई बताइए, जनरली आपको मुल्की हालात क्या नजर आते हैं? मैं समझता हूँ ये मुल्क एक बददुआया हुआ मुल्क है और अल्लाह ताला इस मुल्क से सख्त किस्म का नाराज है। ये आप कैसे कह सकते हैं? तो आप देख लें, ये जलीलो ख्वार हो रहा है, रसवा हो रहा है। क्या वजह क्या है? बात बड़ी सादा सी है, वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड, यानी कौन सा वन वर्ड? करप्शन। व्हाट एल्स? तो करप्शन तो और बहुत से मुल्कों में, इंडिया भी बड़ा करप्ट है। तो उन पे कौन सी चादरें चढ़ रही हैं? उनके हालात भी तुम्हारे सामने ही है। नहीं गल तो बिल्कुल ठीक की थी। सही गल है सही। बस बाबे नु उसे पासे लाई रखो। अच्छा हमारे यहाँ हसन भाई करप्शन का असल मंबा कौन है? वो फिर वही गल दूसरे पासे। नहीं मैंने आपसे कब, मैं हसन भाई से पूछ रहा हूँ। वो मुझे पता है हसन भाई से पूछ रहे हो और हिंद को नहीं पूछ रहे, लेकिन एक करप्शन वाला वर्ड नहीं। नहीं चले मुंबई की तरफ तो चले जाए। ओ मुंबई की जान छो। आप पूछ रहे हैं करप्शन का मंबा? नहीं उन्होंने नहीं पूछा। मैंने पूछा। ओए, ये है असल करप्शन का मंबा। लो जी उन्हें पंजाब पुलिस के दुआले हो गया। क्यों पंजाब पुलिस को क्या कहा उन्होंने? इन्हें क्या नहीं कि ये है करप्शन का मंबा। वो आपको कह रहे हैं। आफ्ताब, करप्शन का आगाज उसी दिन से हो गया था जब इस फैमिली का नाम ऊपर गया था। ये थोड़ी सी तशरीह कर दें इस बात की। जब ब्रिगेडियर कयूम ने इनको जियाउल-हक को रेकमेंड किया था। आपके ख्याल में इस कांस्टेबल को किया था? ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕਯੂਮ है ना, हाँ जी, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਯੂਮ ने रिकमेंड नहीं किया। बड़ी गहरी बात कर दी है इन्होंने, मेरे जख्मों पे नमक छिड़क दिया है इन्होंने। और नमक तो इस कौम की पीठ पे इन्होंने छड़का है। कौम इस चीज का तुमसे हिसाब जरूर लेगी। पीठ ते नमक अल्लाह किसी दुश्मन से भी ना छिड़के। ये पता है किस तरफ इशारा है? ये कुरून उला में सजा दी जाती थी जब हंटर या कोड़े मारे जाते थे ना, तो सजा के तौर पे ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल किया जाता था। अच्छा मैं हिसाब लाया करूना उला वाले भी बहुत नलायक सी। वो कैसे? साले वो तो पहले ही छिल के रखे आ तुसीं। लो जी भाई उठो मियां साहब चलिए, हुण टाइम हो गया। अंग्रेज दियां मिस कॉल आ रही हैं। आफ्ताब ये बाबा जी चाहे जितना भी हम पे तनकीद कर लें, लेकिन लाहौर पंजाब बिलखुसूस याद रखेगा हमारी खिदमत को। अच्छा हसन भाई कहते हैं कि इनके बहुत सारे एमपीए इनका साथ छोड़ के दूसरी तरफ जाने को तैयार है। आफ्ताब, कोई बैद नहीं है, जो बाख्तियार हल्के हैं वो ये करवा सकते हैं। और अगर कभी नसीब दुश्मना ये इक़्तिदार में वापस आ गए तो फिर एज यूजुअल ये उनके साथ बुरा सलूक करेंगे। मसलन
और जो स्टालिन ने ट्रॉट्स्की के साथ किया था। ओए होए, ओए होए की उन्हें की करता सी। उसने बड़ी बदसलूकी की थी। अच्छा यो जी वैसी ट्रॉट्स्की चूंकि भाग गया था, उसे ये कहते थे कि ये रिविजनिस्ट है, हमें छोड़ के भाग गया, और चूंकि इनके खिलाफ तकरीरें करता था, लिखता था, तो उसका ताकुब किया इन्होंने। वो बेचारा साउथ अमेरिका चला गया, इन्होंने उसकी लाइफ पे, ये स्टालिन ने अटेम्प्ट्स करवाई। बिल आखिर अगस्त 1940 उसकी बॉडी मिली थी मैक्सिको के एक शहर में, 6 टुकड़े थे उसके। अल्लाह अच्छा मैं हिसाब लाया किसी कसाई दी औलाद सी स्टालन। सार भाई चुप बैठे हो, को बंदा तेजाब च सुटो। मियां साहब, आपको हमेशा मौसीकी से दिलचस्पी रही है, अब हवालात में भी दिल चाहता है कुछ गाने को? क्यों नहीं दिल चाहता जनाब? मतलब वो अंग्रेज नु गाने सुना रहे हो, सुनाओ जरा अंग्रेजी गाना। नहीं, हमने नहीं सुना। बहुत अच्छा अंग्रेज नु सुनाया इन्होंने पूरा। क्या कहने, क्विट प्लेइंग गेम्स विद माय हार्ट। ओए मियाँ साहब, दूसरा भी सुनाया सी एक फास्ट। ओ नहीं यार, रहने दो, खुदा के वास्ते रहने दो। फास्ट सुनाया, उत्थे ते अंग्रेज मरने वाला हो गया सी। इट्स काइंड ऑफ फनी हाउ लाइफ कैन चेंज। चलो उठो चलिए बड़ा ही। ये सब उठो चलिए। क्यों? अंग्रेज उत्थे मच्छी मंगा के बैठा जे, गरम गरम नान मूलियां दी चटनी पाई, ओए उत्ते मसाला पाउण लई लैला। असल चटनी जो है ना, हाँ जी, वो एप्रिकॉट की है। वो कादी हुंदी किस दिन उन्होंने पूछा। एप्रिकॉट मूली नूं तो नहीं कहंदे। एप्रिकॉट की खुबानी। ये प्रोग्राम जो उन्हें खाना मंगाया होएगा उथे। बस भाईजान हमें एक दफा तेजाब में फेंक दें, यहाँ से चलते हैं। जल्दी जल्दी जरा मुझे मेरे ऊपर तेजाब डालें, मेरे ऊपर जरा तलवारों के वार करवाएं, मुझे किसी बड़ी बिल्डिंग से धक्का दिलवा दें, किसी तरह मैनू इधर लम्बियां पाओ। मैं जाना चाहता है ना सानू अंग्रेज ने। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरूबा। खबर है कि खातून एंकर की बच्चे को गोद में उठाकर खबरें पढ़ने की वीडियो वायरल। तो ये कोरोना डेज का वाकया है? ये कोरोना की वजह से वो घर से ही ऑपरेट करती थी, तो खबरें पढ़ रही थी, मौसम का हाल बयान कर रही थी। बच्चा उसका 1 साल से कुछ ज़्यादा होगा, वो चलता चलता पास आ गया। अब वो उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती थी, और उसने अपना काम भी नहीं छोड़ा, उसे अपने साथ मिला लिया और साथ खबरें पढ़ती रही, और इस पर बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था व्यूअर्स का। सारे कितों की खबर है? ये वॉशिंगटन डीसी, लेस्ली लोपेज इसका नाम है। लेस्ली लोपेज। यहाँ तो बच्चों को सर छुपाते हैं। नहीं, यहाँ एक एएसपी हैं आयशा भट्ट, उनकी बेटी कई दफ़ा ड्यूटी पे उनके साथ होती, उसकी फुटेज बाकायदा मौजूद है। बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस एहलकार है जो लगातार ड्यूटी पे अपने 1 साल के बच्चे को साथ रखती, क्योंकि महकमे ने एतराज़ भी किया कि ये तो बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। मैंने कहा मैं अदालत में चली जाऊंगी, फिर अच्छे रहोगे, मैं और क्या करूं? एक मेरा शौहर छोड़ गया, ऊपर से अब तुम चाहते हो मैं नौकरी भी छोड़ दूं, औलाद छोड़ दूं अपनी, तुम्हें काम चाहिए ना, ये मैं कर रही हूँ, मुझे निस्बतन आसान काम दे दो। इसने बड़े होना, कल को मैं वो कसर निकाल दूंगी। यूक्रेन की एक एंकर थी, उसके साथ बड़ा जुल्म हुआ था। क्या हो गया था? वो खबरें पढ़ रही थी लाइव, और ज़रा जोर दे के, बाज एंकर्स को आदत होती है अपनी पसंद की खबर बड़े दबंग तरीके से अदायगी करते हैं, तो उसका डेंचर निकल के बाहर आ पड़ा। और शर्मिंदा नहीं हुई, उन्हें दंद चुक के लाए नहीं, ला के फिर शुरू होगी। दंदा दे डॉक्टर तेरे ते लाख दी लानत। खाला जी ने जल्दी से दंद पुट्ठे लाते, वो होस्ट तो गोश्त बन गई। तो लाइव तो न्यूज़ एंकर्स के साथ बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं। जी, वो एक खातून थी, अमेरिका का ही वाकया है जी। पता है उसने क्या किया था? शी कमिटेड सुसाइड। कैमरे के सामने उसने खुदकुशी कर ली थी, घरेलू नाचाकी। भाई ये कर्स्टन चबक थी, और बड़ा मशहूर वाकया है। फिर काफ़ी साल बाद उन्होंने वो वीडियो रिलीज़ की। इसी तरह एक पॉलिटिशियन था, वो भी अमेरिका में, वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सका, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की और सबके सामने ही कमिटेड सुसाइड। फिर हमारे यहाँ लाहौर में ज़लज़ला आया, तो एक टीवी चैनल की न्यूज़ एंकर, वो बेचारी इतनी डरी, मेज़ के नीचे चली गई, और उसका शॉट चल रहा है लाइव। आपको याद है हमने तस्करा किया था स्टीव एरविन का? जी। वो अपने 9 माह के बच्चे को क्रोकोडाइल के केज में ले जाता था, उसके बिल्कुल पास,
और इसकी शादी भी जू में हुई थी। ये जू कीपर था, वहीं पे जंगली हयात का एक्सपर्ट था इसका बाप। तो शादी इसने की और फिर जंगल में ही निकल गए हनीमून मनाने। क्रोकोडाइल के पास रखवा देता था बेटी? नहीं, क्रोकोडाइल के पास चला जाता था उसको खाना खिलाने, उसकी केयर करने, बच्चा हाथ में उठाया हुआ। लेकिन उससे अट्रैक्शन बढ़ी, लोग डरते थे यार ये कैसा पागल है। फिर उस पर एक दो बंदों ने शदीद एतराज़ किया, केस तक कर दिया कि इसने ये क्या तमाशा बनाया हुआ। लेकिन वो कहता था मेरी मजबूरी है, मैंने अपने बच्चे को एक तो बेखौफ बनाना है, दूसरा मुझे खुद बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, तीसरा हो सकता है उसको हेल्प ही ना मैसर हो। आफ्ताब साहब, जापान में एक बंदा जो है वो शेरों के पिंजरे में चला गया था। जी, पाकिस्तान में होता है शेरों के पिंजरों में सोते रहे हैं बड़े लोग। ये जो लकी रानी सर्कस वाले मियाँ फरजांद अली थे, मियाँ अमजद के वालिद, इनके भाई मियाँ शौकत, वो एक तरह से शेरों के रिंग मास्टर थे और बड़ा उनका प्यार था शेरों के साथ। आम तौर पे शेरों के पिंजरे में दोपहर को उनके साथ सोए होते थे। पता है वजह क्या थी? बर्फ के ब्लॉक्स पड़े होते थे उस पिंजरे में, क्योंकि शेर बगैर बर्फ के इस कदर शदीद गर्मी में रहते नहीं। तो मियाँ शौकत मजे से सो रहा होता। शेर कह रहे मियाँ साहब उठो, प्रोग्राम का टाइम हो है। ये सब आपने लाइव शेर देखा कभी? बहुत। मुल्तान दरबार ते जाओ ना, किले के बाहर है बंदा पापड़ भेज रहा होंदा। भाई बहुत मुशाहिदा है बब्बू तेरा वैसे। चीप सस्ती घटिया चीजों का बहुत मुशाहिदा है। पापड़, टांगर। शालमी जाओ ऐसा बंदा एटम बम भेज रहा होंदा। हुन ठीक है, खुश हो? इसकी पसमानदगी उसको मैं की बकवावा दसो। टांगर को टांगर क्यों कहते हैं? मैनू नहीं पता। हालांकि तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी पसंदीदा चीजों में से एक है। क्या है टांगर की वजह तस्मिया? टांगर, इसकी शक्ल टांग जैसी होती है, इसको टांगरी कहते हैं। टांगरी, बारीक बारीक टांगे होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। और पता है किसकी टांगे होती हैं? हम ऐसे खुश होते हैं कि जी इंसान की टांग, ये स्पाइडर की टांग होती है, उससे टांगरी कहते हैं। टांगर कभी नहीं खाए? सर टांगर खादा गुलाबी और ऑरेंज रंग दा तो भाई, गुलाबी और क्रीम कलर का। ओए होए। बेस्ट टांगर पूरे पाकिस्तान में उकाड़ा। आपको पत्तों की। सर ये खकर बुरा क्या होता है? वो पूड़े की किस्म होती है। इन्हों लौरी पूड़ा भी आंदे हैं। जी जी। सर वो कैसा होता है? वो खासी हद तक बदजायका सा होता है। सर ये जलेबियाँ क्या होती हैं? और ये मुफ्त कहाँ से मिलती है? अगर आपने कोई नई चीज डिस्कवर की हो? बर्फी। है? साके को बीट कर दिया है भाई। अच्छा। फाइनली साका इज बीटन, न्यू शेरिफ इज इन टाउन। वाह वाह वाह। एक बंदा बनाता है अपने घर से, और उसका नाम भी है घर से घर तक। वो सिर्फ ऑनलाइन बेचता है, और अगर फ्रेश हो तो आप हैरान हो जाएंगे। ये मैं कह रहा हूं जो बर्फी क्लब का चेयर। तो सर ये लाहौर में है? हाँ जी। अच्छा, घर से घर तक दिलचस्प नाम है। ये ड्रामा था अहमद नदीम कासमी का, वेरी ब्यूटीफुल प्ले, घर से घर तक। और नाम बहुत अच्छा है। जिसने ये नाम रखा है ना, ऑनलाइन सर्विस का, घर से घर तक, मैं कहता हूं इसी से उसकी क्लास का अंदाजा होता है। अच्छा, हर 2 साल बाद ना कि नामालूम बर्फी वाला पढ़ दे, उन्हें मशहूर करा के गो फिर नवे टारगेट। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। खबर है कि करेंसी स्मगलिंग फेम मॉडल अयान अली ने नई रोल्स रॉयस खरीद कर तस्वीर वायरल कर दी। वो कहती है कि मेरी बचपन से ख्वाहिश थी एक दिन मैं इस काबिल हूँ कि अपनी रोल्स रॉयस हो मेरी, तो उसने खरीद ली। सर वो तो अपना जहाज ले सकती। ये भी जहाज ही है। ये जो रोल्स रॉयस है ना, ये किसी जहाज से कम नहीं है। लेकिन इस तरह का पैसा कमाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। ये ठीक कह रहा है कि इस तरह का इजी मनी जो है ना, ये तो कोई भी कमा सकता है। असल चीज स्टेटस नहीं होता जी, स्टेटस विद ऑनर होता है। वाह। और अगर ऑनर नहीं है तो फिर टके की नहीं है। एक नहीं, पूरा फ्लीट अगर आप खरीद। अब ये देखे ना, जरदारी साहब ने भी ली है, नवाज शरीफ साहब ने भी ली है। ये वही गाड़ी जिस पे छोटी सी चिड़िया बनी होती है। ऐसे उन्हें जहाज लेना चाहिए। वैसे तुम ज्यादा हंसते रहते हो हनी, शो में भी और शो के बाहर भी। अपना इलाज कराओ। लल्ला तेरे पीछे पुलिस लगी है। पहाड़ा च रहते ने ना तो उत्थे ही सुर लग गया, फा खा खा उच्ची बोलना जाने की। हाँ, वैसे वाकई पहाड़ी लोगों को आदत होती है। सही गल। ये लंबी तान, इसमें तान उठा, पहाड़ी राग नहीं देखा? वाह वाह। अरे वाह वाह। आखिर कोई वजह है? महबूब को आवाज देने का अंदाज जो है पहाड़ी राग में कन्वर्ट हो गया। वैसे आफ्ताब साहब, आपने पहाड़ी पे किसी को आवाज दी है जो वापस आके टकराई हो आपसे?
रंगीला साहब आपने पहाड़ी पे खड़े होकर किसी को दुलत्ती मारी हो और दुलत्ती वापस आई हो? वो दुलत्ती थी या बूमरैंग थी? ਇਹਦੀ ਦੁਲੱਤੀ ਬੂਮਰੈਂਗ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा आफ्ताब साहब, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अयान अली ने जो है बहुत सारा पैसा बनाया है, ठीक। उसी तरह हमारे बहुत सारे लीडर पैसा बना के बाहर भाग गए। हाँ, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा बनाया है, वो नहीं भागा, वो यही है। वो क्यों सर? एक तो उसके पास है 1-2 तुरप के पत्ते, वो उन पे बहुत इतराता है और उन्हीं पे खेलता है और खेलता रहेगा। और दूसरा, बाय नेचर वो उस वक्त तक नहीं भागता जब तक सर पे ना आन पड़े। तो इसे आप दिलेरी की एक मोहताज सी किस्म कह सकते हैं। तो जो भाग गए हैं सर, वो दिलेर भी नहीं थे और उनके पास तुरप का पत्ता भी कोई नहीं। यानी मियाँ साहब को कुछ भी नहीं है। उनके पास तुम हो। अच्छा आफ्ताब साहब, मेरी बात तो बीच में ही रह गई। कौन सी बात? क्या यहाँ से लूट मार करके लोग बाहर भाग जाते हैं? जी बिल्कुल भाग जाते हैं। इस वक्त बड़ी अहम शख्सियात लंदन बैठी हैं, अमेरिका बैठी हैं, एक से एक बढ़कर मौजूद हैं। और मैं इस बात पे बहुत हैरान होता हूँ कि हमारे यहाँ एक तो फॉलो अप का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं। फॉलो अप अकेला सहाफ़ी नहीं करता, ओनर्स बताते हैं, मीडिया हाउसेस बताते हैं। कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि खनानी एंड कालिया एक बहुत बड़ा केस था जी, जिसमें आसिफ जरदारी और रहमान मलिक इन्वॉल्व थे। ये अरबों खरबों का केस था। सब जमानत पे रिहा हो चुके हैं, इसलिए कि अदम पैरवी कौन करता है? हुकूमत करती है। तो सारी हुकूमतों को तो उन्होंने अपने साथ मिलाया होता है। हर कोई किसी ना किसी को सपोर्ट कर रहा होता है, उसे कुशन दे रहा होता है। तो इमरान खान को भी ये ख्याल अगर नहीं आ रहा तो बड़े अफसोस की बात है। एक मामला ये भी पॉप अप किया था कि उनमें से एक भाई ने खुदकुशी कर ली थी। उस केस को भी कभी किसी ने रिविजिट नहीं किया। ये आपका एलडीए बिल्डिंग में जो आग लगी थी और उस पर बाकायदा ट्रिब्यूनल बना था, उसकी तहकीकात हुई थी, वो मामला भी दबा दिया गया। फिर ये बल्दिया टाउन जी, कभी किसी को ख्याल नहीं आया। वो उज़ैर बलोच बहुत होती है। इवन अगर इमरान खान नहीं उगलवा सका कि उज़ैर बलोच ने कहा क्या है, ये जी किसी के बारे में उसने बहुत कुछ बता रखा है। अब जिसके बारे में कहा है वो भी औकात में है, जिन्होंने उगलवाया है वो भी इजी हैं। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये सिस्टम एक सुनहरे उसूल पर रन कर रहा है। एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल, जो जिसे जितना कर ले। पल थोड़े इलाके च महंगी गड्डी केड़ी हो सी? हमारे इलाके में ऑयल टैंकर। तेल वाला? ऑयल तेल टैंकर में वाला क्या ऑयल टैंकर। नहीं यार, दूध वाले भी होंगे ना टैंकर। ऑयल टैंकर दूध वाले भी होते हैं? सारों ਨੂੰ तो आगे भावे दूध पा लेंगे। यार एक होता है मासूम, हाँ जी, हाँ जी। एक होता है जाहिल और एक होता है गबी। इन सवार के बंदे बसाई कबीले च हुंदे ने। शेर को गोश्त खो के कसाई ਨੂੰ भेज ਦਿੰਦੇ ਨੇ और कसाई नाल रखे। नहीं, मसाई कबीले के लोग तो बहुत स्लिम होते हैं, टॉल, स्लिम और अजीब हैबतनाक होते हैं। हैबतनाक तक ठीक है, बाकी नहीं है। यार लकी रानी सर्कस वेखਣ ਜਾਓ ਨਾ, ਹਾਥੀ ਕੋਲ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਐਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹਾਥੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਤ ਕੀਤੇ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਨਾਗੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। कैसे? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਗਈ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਰੁਕੋ ਤੇ ਜੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। सब्जी मंडी जाओ ना तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਤਾਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਬਤਾਉਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ। 15 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹਦਵਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗੀਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਪੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 3 ਮਿੰਟ ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ पहुंची। रंगीला साहब, आपका इरादा नहीं गाड़ी चेंज करना? नहीं नहीं, मैं अपनी गाड़ी से बड़ी मोहब्बत करता हूँ जनाब, तो मुझे बहुत पसंद है उसका कलर, उसके फंक्शन। क्या फंक्शन है मसला? राती 10 बजे तो बाद तेरी गड्डी फंक्शन करन भी जाती है। उस वक्त जाके फंक्शन भी कर दी। आपने गाड़ी बेचनी नहीं है? नहीं नहीं, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹਨੂਤ ਕਰਾ, ਔਰ ਤੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਪਰਵਾ। 1 किलोमीटर च कितना पैदल कर दी? शहर में मैं चलाऊँ तो 15-16 किलोमीटर। ਓਏ वाह जी वाह। और अगर लॉन्ग रूट पे जाऊँ तो ਇਹ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਪਰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ किसे? ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਰੂਟ ਔਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ 25 30। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 32 ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰ
फौजी गड्डी वेख के ना ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ सलूट भी कर ये भी कहती पाक फौज जिंदाबाद। राज मैंने भी पूछा, मैंने कहा आपको इतनी नींद आती है तो ड्राइविंग के दौरान भी तो सो जाते होंगे? हाँ मैं सो जाता हूँ। ਅੱਛਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੌਂ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ 7 ਅਪ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੀਂਦੀ ਔਰ ਐਡੀ ਮਾਸੂਮ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ। तो दिन हज़रात आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।